छठा अध्याय ध्यान योग अथवा आत्मसंयम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे योगी, ध्यान योगी का स्वरूप और श्रेष्ठता समझाते हैं। एक सच्चा सन्यासी और योगी के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, बल्कि वह सच्चा सन्यासी और योगी है जो कर्तव्य कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। कर्मयोग ही सच्चा सन्यास और योग है। योग और कर्म के संबंध में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना कर्म किए केवल ध्यान में बैठता है वह सच्चा योगी नहीं है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता हुआ भी मन से शांत और आसक्तिरहित रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योग साधना क्रमशः अभ्यास और वैराग्य से परिपक्व होती है। धीरे धीरे इंद्रियों को वश में कर, मन को स्थिर कर आत्मा का चिंतन करना चाहिए। योगी के जीवन विधान के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, योगी का आहार, व्यवहार और निद्रा मध्यम होनी चाहिए, न अधिक न बहुत कम। संयमित जीवन ही ध्यानयोग की आधारशिला है। योगी एकांत स्थान पर स्वच्छ और शुद्ध आसन पर बैठकर शरीर, मन और प्राण को नियंत्रित करके ध्यान करता है। वह स्थिर मन से ईश्वर का ध्यान करता है। सच्चे योगी के स्वरूप के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सब प्राणियों में आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु, ज्ञानी हो या अज्ञानी। श्री कृष्ण कहते हैं, सन्यासियों से भी, तपस्वियों से भी और विद्वानों से भी योगी श्रेष्ठ है, और सभी योगियों में भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो मन से निरंतर भगवान का स्मरण और भक्ति करता है। सच्चा योग केवल तप, संन्यास या शास्त्र ज्ञान में नहीं है। सच्चा योग है कर्तव्य करते हुए मन को ईश्वर में लगाना, समता भाव रखना और ध्यान में स्थित होना। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो प्रेम और श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है।